राउंड नंबर क्या था कि जो है हम आज राउंड नंबर पढ़ने वाले हैं। तो क्या था कि जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई एंड देन लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आती है, ऊपर जाती है, तो हमारे लिए ये टारगेट होते हैं, राइट, ये टारगेट होते हैं, ये सारे टारगेट होते हैं। बट क्या हो कि अगर मार्केट जो है क्या करे कि रिफरेंस ना हो, पीछे रिफरेंस ना हो, मार्केट ऐसे ऐसे जाए फिर ऐसे नीचे चली जाए फिर ऐसे ऐसे जाए, इधर रिफरेंस ना हो, तो फिर हम टारगेट कैसे लेंगे? तो उसके लिए हमें क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे राउंड नंबर, यहाँ पर हम देखेंगे राउंड नंबर्स। ये पहला राउंड नंबर, आज रिकॉर्डिंग ऑन होनी चाहिए, कल के जैसा नहीं होना चाहिए। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसकी वैसे जरूरत नहीं थी, बट मैं भलाई कर दूं आप लोगों के साथ। देखो ये राउंड नंबर से, राइट, तो जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी तो सपोज दैट ये 100 है, राइट, बीच का मैं लिख रहा हूँ 150, 150, 200, 250 एंड 300, राइट। तो मार्केट क्या करती है जब वो नीचे आती है, सपोज दैट यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ है, राइट, तो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी तो हम इनको टारगेट लेते हुए चलेंगे, इनको टारगेट लेंगे। बट जब स्ट्रक्चर नहीं रहता, पीछे रेफरेंस नहीं रहता, तो हम हायर लो या फिर लोअर हाई, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर, तो इसको हम क्या मानेंगे? लोअर हाई, यही लोअर हाई, यही लोअर हाई, इनको हम लोअर हाई मान के टारगेट डिफाइन करके ट्रेड करेंगे, राइट। जैसे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई, अगली कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया तो हमने यहाँ के लिए ऐसे ऐसे ट्रेड किया। अभी मार्केट ऊपर जा रही थी, इसने रिटेस्ट करके कंटिन्यूशन दे दिया ऐसे, तो फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रेंजिंग हो गई, ऐसे ऐसे रेंज हुई, फिर ये 200 के ऊपर क्लोज कर देती है, तो फिर हम जो है यहाँ 250 के लिए ट्रेड लेंगे, राइट। ऐसे हम ट्रेड करते हैं, ये रेफरेंस नहीं होता तब हम ऐसे राउंड नंबर पर ट्रेड लेते हैं, और वो राउंड नंबर मिट चुका है। ओके ओके ओके, तो ये है सबसे पहली बात, राइट। ऐसे हम डिफरेंस नहीं रहता तब हम ट्रेड लेते हैं। दूसरी बात कि वो राउंड नंबर जो कि 1000 से पहले और जो है 500 से पहले रहते हैं, राइट। 1000 से पहले जैसे कि सॉरी, वो राउंड नंबर्स जो कि 00 और 500 के जस्ट पहले, 000 के जस्ट पहले, एक मिनट, देखो 000 एंड 500, राइट। इसमें थोड़ा सा और बताना था मुझे, राइट, कि जब रेफरेंस नहीं रहता तो हम टारगेट करेंगे 00 के राउंड नंबर और 50, तो एंड 000 भी होगा, राइट। 000 जैसे कि 3000, 4000, 10,000, राइट, वो होगा, राइट। तो इसमें एक मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 है, राइट। वैसे इसके बाद तो 400 आएगा, बट यहाँ पर समझना आप लोग, हाँ, ये 1000 है, तो ऐसे हम टारगेट को मानेंगे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि जब रेफरेंस नहीं रहेगा तो 50, अब देखो हर एक 00 के बाद 50 आएगा, जैसे कि 350, 450, 550, राइट। 400 में तो जब 00 आएगा तो 00, राइट, इधर मैं लिखता हूँ 00 एंड 50, ओके, स्पेस देके 50, right, 50 and 00 will be our target, also 000, okay, राइट। ये राउंड नंबर्स है, राइट, ये हमारे टारगेट होंगे अगर मार्केट में रेफरेंस नहीं है तब,
क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि रेफरेंस नहीं होगी तो हमें इनको टारगेट मान के चलना है। तो 50 और 00 एंड 000 हमारे टारगेट होंगे जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो देखो हर एक जो राउंड नंबर रहता है उसमें 50 रहेगा ही, सॉरी जब 00 के बाद जैसे कि 150 यहाँ पर है, 200, उसके बाद 250, तो ये हमारे टारगेट होंगे। तो शॉर्टकट में मान सकते हो कि जिसके लास्ट में 50 रहे और 00 रहे वो, और 000 वो हमारे टारगेट होते। सिंपल है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बनाऊंगा, बहुत ही आसान है। मैं जान पता नहीं क्यों की बहुत बता रहा हूँ। तो ये हमारे राउंड नंबर्स होंगे ऐसे, राइट। दूसरी बात कि जो 000 के पहले और 500 के जस्ट पहले, इस अगर मैं रो में लिखूं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 000 के जस्ट पहले यहाँ पर क्या होगा कि 900 होगा, 900 के बाद 1000 आता है, 900 एंड यहाँ पर फिर उसके बाद आ जाएगा 1900, राइट, क्योंकि ये 2000 के जस्ट पहले आता है। फिर उसके बाद 29, फिर उसके बाद 39, तो ऐसा ही जो नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो एज इट इज 500 के पहले क्या आता है 400, राइट। और अगर यहाँ पर ये मानते हैं 1500 है, यानी कि 1500, तो 1500 के पहले कौन आएगा, जस्ट 1400, राइट, उसके 1400, राइट, यहाँ पर 2400। देखो 400 मिल रहा है जस्ट, राइट। और सबके अगर यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ तो वो 25,000 हो जाएगा, तो सॉरी 2500, तो 2500 के जस्ट पहले कितना आएगा 2400, और यहाँ पर 3400, राइट। तो ऐसे सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा, आप बढ़ाते चले जाओगे। तो ये राउंड नंबर तो स्ट्रांग होंगे ही, ये राउंड नंबर तो स्ट्रांग होंगे ही। ये हमारा एक नॉर्मल राउंड नंबर है, राइट, टारगेट के लिए। बट वो राउंड नंबर जो कि 000 के जस्ट पहले वाले, राइट, यानी कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा, आप लोग कितने समझदार हैं, राइट। और ओके, और ये 500 के पहले वाले, राइट, जैसे कि 2500 है, 3500 है, तो उसके जस्ट लास्ट में 500 ही है ना, तो उसके पहले क्या आएगा 400, 1400, 2400, 3400। तो ये सब जो है एज कंपेयर टू दिस, ये सब ज्यादा स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग तो ये भी होंगे, बट यहाँ पर मार्केट आएगी तो हम अपने माइंड में रखेंगे कि मार्केट एक स्ट्रांग राउंड नंबर पर पहुंच चुकी है, तो हम जो है पहले इसको ऐसे ट्रेड करेंगे, राइट। ये थोड़ा सा उसका जो है डिफरेंशिएशन किया है मैंने, यहाँ पर डिफरेंशिएट किया चीजों को, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ओ, ओ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देखेंगे। अब दूसरी बात चलते हैं कि जैसे यहाँ पर ये हो गई बात, ये हो गई। अब हमें नॉर्मल राउंड 50, 25, 35, 75, राइट। और यहाँ पर एक चीज और बताना था, राइट, कि जो 75 होता है 25, जैसे कि यहाँ से हम बढ़ेंगे, राइट, नीचे से हम बढ़ना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से हम बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर 0 होगा, 25, और यहाँ पर 75, 75। तो देखो सेम वैसे ही यहाँ पर क्या होगा 100, फिर उसके बाद 125, 150, 50 ये हो गया, इसके बाद आएगा 175, फिर उसके बाद आ जाएगा 200, राइट। ये चीज हम याद रखेंगे। तो जो 25 का राउंड नंबर होगा, 25 एंड 75, ये नॉर्मल राउंड नंबर होंगे, जैसे कि हमारे नॉर्मल राउंड नंबर होते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन कौन से होंगे, 00, 50 एंड 000, राइट। इस चीज को हम नहीं भूलेंगे, ओके।
तो ये हो गई बात। 0 तो हमारा राउंड नंबर है ही है, बट जैसे कि लास्ट में 5 होगा और 505 है, राइट। जैसे कि यहाँ पर हमारा है ओके, मैं यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये हमारा 200 है, सपोज दैट, और ये हमारा 205 है, और ये हमारा 195 है, राइट। तो अभी क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पर है कि सपोज दैट जा रही, राइट, 200 यहाँ पर पहुंच गई 235 पर, राइट, 235 पर। तो ये 235 एज अ कॉमन राउंड नंबर है और नॉर्मल राउंड नंबर है, राइट। बट 00 के जस्ट बाद एक बाद वाला राउंड नंबर और एक 5 का मल्टीपल पहले वाला राउंड नंबर, 5 के मल्टीपल की मैं बात करता हूँ, तो वो नॉर्मल, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर होंगे एज कंपेयर टू 35, 45, 55 एंड 65, उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो गए। अब इसमें देखना कैसे है कि ये मेजर हमारा है, अब नीचे से ऊपर मार्केट जा रही है तो ये तो स्ट्रांग है ही है, बट अदर राउंड नंबर जैसे इसके पहले आएगा 85, 75 तो 65, तो उनसे 95 ज्यादा स्ट्रांग होगा। सेम उसी तरीके से अगर ऊपर से मार्केट आएगी तो इसके ऊपर होगा 100, 210, 210, 215, 220, तो 215, 10 से ये ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि ये 200 के जस्ट करीब है, राइट। तो हम ऐसे देखेंगे, ऐसे ही जो है आप इन सब के साथ मर्ज कर सकते हैं, इन सब के साथ मर्ज कर सकते हैं। और कौन से ज्यादा है, 1050, सॉरी 1005, वो और स्ट्रांग होगा क्योंकि वो जस्ट 1000 के बाद वाला है। 1025 भाई, अगर 1005 है तो वो ज्यादा डिस्टेंस पर है, राइट, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। वैसे तो वो मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट जो मेजर चीजें हैं वो ऐसी चीजें हैं, राइट, इतनी चीजें हैं जो मैंने बताया। और ये चीजें मैंने कल भी बताया था, बट वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इस वजह से मैंने जो है बता दिया। तो अब इसमें आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, वैसे डाउट है तो पूछ लेना आप। तो यहाँ पर जो है मैं इसको सारा कुछ हटाता हूँ और आप लोग वो करना, रिपीट हो गई, कल वाले स्टूडेंट ने इसको दोबारा समझ लिया होगा, राइट। अब हम चलते हैं, देखो, ओके, ये चीज हो गई। दूसरी चीज, छोटी छोटी चीजें हैं, एंड नेक्स्ट आज है हमारा कोरिलेशन, राइट। देखो, ओके, जैसे कि राइट, यहाँ पर XYZ कुछ भी नंबर है, X, Y एंड Z, फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में होगा हमारा क्या, JPY, सपोज दैट, JPY। तो अभी यहाँ पर ये हमारा एक पेयर है, राइट। आगे कुछ भी होगा हमारा, यहाँ पर GBP, USD, यूरो, AUD, राइट, कुछ भी हो सकता है, लास्ट में JPY होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे कि यूरो JPY, कैड JPY, USD JPY, GBP JPY, कुछ और भी हो सकता है, बट मेजरली JPY फैमिली के इतने पेयर ओपन होते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पर है XYZ USD, राइट, तो इन पेयर्स को बोलते हैं फैमिली पेयर, क्योंकि इनके बीच में कोरिलेशन रहता है, राइट, इनके बीच में कोरिलेशन रहता है, इन्हें फैमिली पेयर बोलते हैं। ये सारे पेयर का, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए ओपन किया है, तो ये जितने भी पेयर हैं यहाँ पर, ये सब जो है JPY फैमिली के पेयर हैं, क्योंकि इनके लास्ट में JPY है। और इसका जिक्र मैंने कल की लाइव वीडियो में हल्का सा किया था, राइट, हल्का सा मैंने वहां पर इसका जिक्र किया है। तो ये हमारे होते हैं कोरिलेशन वाले पेयर, राइट, या फिर JPY फैमिली के पेयर। ये कहां से मिट गया भाई, ओके,
तो ऐसा होता है। तो बात ये है कि हर वक्त तो नहीं, बट ऑलमोस्ट इनके बीच में जो मूवमेंट रहती है वो सेम रहती है। तो फायदा क्या है, सपोज दैट आपने यूएसडी जेपीवाई में आप ट्रेड कर रहे थे, राइट, आप यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड कर रहे थे, बट आपको उसमें सही सिनेरियो नहीं दिखा। तो अगर आप किसी और फैमिली पेयर को ओपन करते हो, राइट, सपोज दैट यूएसडी वाले में, जो कि कोरिलेशन है, कोरिलेटेड है यूएसडी से, तो उसमें मूवमेंट हो सकता है ऐसी ऐसी हो। बट अगर आप किसी और फैमिली पेयर को ओपन करते हो तो उसमें ऑलमोस्ट ऐसे ही मूवमेंट होगी। तो जिसमें क्या रहेगा, आपको ट्रेड करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पिछले वाले पेयर का जो मूवमेंट था वो पता था। तो इसका ये फायदा होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर इसको मिटाता हूं एंड जैसे दिखाऊं यहाँ पर यूरो जेपीवाई में, तो यूरो जेपीवाई में देखोगे तो कुछ ऐसी मूवमेंट है, ऐसी ऐसी करके डाउन की ओर। अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें रेड कैंडल बन रही है, सेम हम जाएंगे कैड जेपीवाई में, राइट, यूएसडी जेपीवाई में देखते हैं यूरो जेपीवाई से, तो ये इसमें भी देखोगे तो वैसे ही मूवमेंट डिट्टो नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे वाला जो है अलग रहता है, बट देखोगे तो उसमें भी रेड कैंडल ही बन रही है, राइट, ऐसी ही मूवमेंट है एज इट इज। जेपीवाई इसमें जाओगे तो देखोगे तो वैसी ही मूवमेंट है। ये मेरी ड्राइंग देखो फिट बैठ रही है, सिर्फ इसमें कैंडल्स बड़ी है, इसमें भी रेड कैंडल बन रही है। कैट जेपीवाई में जाओगे तो इसमें भी वैसी ही मूवमेंट है, देखो मेरी ड्राइंग चेंज नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट वैसी है, थोड़ी सी कैंडल की साइज बड़ी छोटी है। तो ये होता है फर्क, या फिर रिलेशन, को रिलेशन वाले फेयर में, राइट। अब आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, जिनके लास्ट में यूएसडी यूएसडी हो, या वैसे तो मेजरली यही ज्यादा ओपन होते हैं, बट जिनके लास्ट में यूएसडी होगा या कैड होगा वो सब वैसे ही चलते हैं। सपोज दैट आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर, राइट, यहाँ पर आपका टारगेट यहाँ है, बट आपको यहाँ पर सही नहीं दिखा, तो आप इसको स्विच करोगे तो आपको एक रैंडम चार्ट दिखेगा, बट आप इसको स्विच करोगे तो आपको टारगेट वहीं दिखेगा, यहीं पर नीचे ही। इसको स्विच करोगे तो आपको टारगेट नीचे ही दिखेगा, इसको स्विच करोगे तो आपको टारगेट नीचे ही दिखेगा, राइट, ये नीचे। तो ये फायदा होता है कोरिलेशन वाले पेयर को ट्रेड करने का, राइट। अब आप इसे कैसे ट्रेड करते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये हो गई बात कि कोरिलेशन एंड फैमिली पेयर कैसे होते हैं, इनको ट्रेड कैसे करते हैं। ये हम मान के चलेंगे कि इसमें जो मूवमेंट होती है 70 to 90% सेम मूवमेंट होती है, और 80 to 90% सेम कैंडल बनती हुई दिखती है, राइट, ये जो फैमिली पेयर्स होते हैं। दूसरी बात कि अब आते हैं ओटीसी में कैसे ट्रेड करना है, राइट। तो ओटीसी सैटरडे और संडे वाली ओटीसी बिल्कुल खराब रहती है, क्योंकि वो लाइव मार्केट नहीं ओपन रहती, तो जो ट्रेडर्स होते हैं लो पेशेंस वाले बिगिनर, उनके अंदर चुल मस्ती है, तो वो जबरन वहां पर जाकर के ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और जो आपका नॉलेज है, दुनिया की कोई भी नॉलेज आप उठा के लगाओगे, ओटीसी में काम नहीं करते ही, स्पेशली सैटरडे और संडे वाली मार्केट, क्योंकि वो अल्गोरिदम पर चलती है। सपोज दैट कि आपका व्यू इस कैंडल के बाद आपका था, राइट, तो आप जो है देखोगे कि उनको पता है कि पूरी दुनिया यहाँ पर अप की ट्रेड लेगी, तो यहाँ पर डाउन की कैंडल बना देते हैं, बट अभी मार्केट में एक मार्टिंगल वाला रूप चल रहा है, तो वो एक मार्टिंगल इंसान लेगा, एक और डाउन कैंडल बना देंगे, फिर वो रिवर्स करते हैं, स्पेशली सैटरडे संडे वाले। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, वो आपके साइकोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अगर आपके वो एक बार साइकोलॉजी के साथ खेलने में सक्षम हो गए तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, राइट। इस वजह से सबसे पहले सैटरडे और संडे की ओटीसी में नहीं ट्रेड करना। अगर मन करता है तो डेमो में भी करो, बट कई दिन आपको डेमो में भी वो चीज काम नहीं करती हुई दिखेंगी, तो आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा, तो इससे भी आप बच सकते हो, राइट। आराम से अपनी फैमिली को टाइम दो, घूमने चले जाओ 2 दिन, आराम से चिल मारो दोस्तों के साथ, राइट। दूसरी बात कि सैटरडे संडे की ओटीसी कम सही रहती है, उस समय की ओटीसी सबसे अच्छी रहती है जिस समय की लाइव मार्केट ओपन रहती है। कैसे? जैसे कि अभी हमारे पास 2 सेक्शन है, एक में लाइव मार्केट ओपन है, तो जो रियल ट्रेडर है, जो कोई भी ट्रेडर है, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो रियल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस समय ये वाली मार्केट भी अच्छी चलेगी, क्योंकि अगर ये बुरी चलेगी तो इसमें वो ट्रेड कर लेंगे, तो इस समय वो उसको भी सही चलाएंगे। और सैटरडे के दिन वो मार्केट ओपन नहीं रहती, इस वजह से उसको एक ही ऑप्शन है, इसमें ट्रेड करना है, राइट, ओटीसी में, राइट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा समझने के लिए, रियल मार्केट। एक मिनट, ये मीटिंग 10 मिनट आया है नोटिफिकेशन।
मार्केट, राइट। थोड़ी मैं CS बैकग्राउंड से नहीं हूँ, इस वजह से मेरी जो है टाइपिंग स्लो है, शक मत करना इस पर। OTC मार्केट, राइट। तो देखो ये, हाँ, जब हमारे पास रियल का ऑप्शन है तो फिर ये OTC भी अच्छी चलेगी, राइट। तो आप दोनों में ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तो दोनों सही चलते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। जब रियल नहीं मार्केट रहेगी तो आपके पास सिंगल ऑप्शन है OTC, तो आप इसमें जबरन ट्रेड करोगे तो फिर वो अलगोरिथम चीजें चलती है, वो अलग तरीके से उनका अलगो चलता है, कोडिंग बैकएंड में कोड करके रखते हैं, वो उसी हिसाब से मार्केट चलती है, राइट। ये हो गया। दूसरी बात कि ये तो हो गया कि सैटरडे संडे में, और ऐसा मैंने कई बार देखा है कि जैसे कि रियल मार्केट ये 10 बजे रात में ऑफ कर देते हैं, मेजोरिटी देखे जाए मेजरली तो यहाँ पर ऑफ कर देते, कई बार 11 साढ़े 11 बजे तक भी ओपन रहती है। तो वहां पर क्या होगा, जिस 11 साढ़े 11 बजे तक ओपन हो गई, क्लोज हो गई 12 बजे मैक्सिमम मान लेते हैं 12 बजे, फिर भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो रात में भी वो OTC में अलग तरीके से चला लेते हैं, अल्गोरिथम चला देते हैं अपना अल्गोरिथम। तो ऐसे बचना है, राइट, कि ऐसे चीजें होती हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि किस वक्त आपको ट्रेड करना है। ये जो है आपको ऐसे OTC और लाइव मार्केट में डिफरेंस होता है। जब OTC और लाइव दोनों ओपन रहे तो अच्छी चलती है, सैटरडे संडे नहीं अच्छी चलती, और जैसे शाम को OTC बंद, रियल मार्केट बंद हो जाती है, तब भी आप ट्रेड करने से अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अल्गोरिथम चलता रहता है। तो दिन में ट्रेड करने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं। अब OTC मार्केट को पिकअप कैसे करना है, आपको ट्रेड भी करना है तो किसी भी वक्त, सबसे पहले OTC मार्केट को ओपन करना है, या लाइव मार्केट को, किसी भी मार्केट को चूज कैसे करना है, उसमें देखना है कैंडल की मूवमेंट। अगर कैंडल की मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रही है फास्ट, तो वो मार्केट हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है, हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे, खराब है। अगर मार्केट को हम OTC मार्केट को ओपन करते हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे, और यहाँ से एक रिकवरी हुई, राइट, यहाँ से एक रिकवरी हुई और गैप डाउन यहाँ पर हुआ, और ये कैंडल भी ग्रीन बन गई, तो इसका मतलब इस कैंडल की मूवमेंट भी सही है, जो कि हमें ये बताती है कि हम रिएक्शन नोट कर सकते हैं, एक स्मूथ मूवमेंट। तो कल इस पर वीडियो आएगी, कल या फिर परसों मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि देखो ऐसी मार्केट चूज है, वो देख लेना आप, तो आपको आंखों से भी पता चल जाएगा। तो जो है ऐसी आप देखोगे तो इसके स्मूथ मूवमेंट ने हमें क्या बताया कि मार्केट जो है स्मूथ है, हम इसमें रिएक्शन नोट कर सकते हैं। इसने हमें क्या बताया कि हमारा जो नॉलेज है वो काम कर गया। अब इसने जो है इसके ऊपर क्लोज किया, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को फॉलो किया, इस पर कोई लेवल भी नहीं है। अगली कैंडल को आपने देखा ग्रीन, यानी कि 2-3 कैंडल से आपने नोटिस किया कि मेरा जो नॉलेज है वो काम कर रहा है, तो इन 3 कैंडल्स में एक अच्छी मार्केट की पहचान हो गई, फिर आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे मार्केट को चूज करना है, OTC मार्केट को, राइट। ऐसी मार्केट को नहीं चूज करना जिसमें बहुत ज्यादा रेड ग्रीन हो रहा हो, ऐसे मार्केट को नहीं चूज करना जिसमें बहुत बड़ी बड़ी विक्स बन रही हो, क्योंकि विक्स वॉलिटिलिटी को दर्शाती है कि मार्केट वॉलेटाइल है, राइट। ये ऐसी, तो ऐसी ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा सा और मेच्योर बनाने में हेल्प करेंगी। तो ऐसी है जो चीजें होती हैं, राइट। ओके, बस इतना था। तो अभी मैं समराइज करता हूँ। सबसे पहले हमने राउंड नंबर पढ़ा, राउंड नंबर को डेप्थ में मैंने समझा, कल से डिटेल में बताया है मैंने, राइट। कल 25-75 पर मैंने जोर नहीं दिया था, राइट। उसको दूसरे बात को रिलेशन क्या होता है उसके बीच में, और कैसे रिलेशन होता है, उसका फायदा कैसे, हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। दूसरी बात की OTC एंड लाइव में क्या चीजें होती हैं, वो ट्रैप कैसे करते हैं आपको, राइट। ट्रेड करने के लिए आपको बेस्ट टाइम क्या हो सकता है, और सैटरडे संडे हम क्यों अवॉइड करते हैं, राइट। और दूसरी बात कि हम जो तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट जो भी होगी, रियल OTC मार्केट को चूज कैसे करना है, और रियल मार्केट को भी कैसे चूज करना है कि उसमें वॉलिटिलिटी कम, राइट, ये मैंने बताया। तीसरी बात चलते हैं न्यूज पर, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने को। न्यूज पर आप यहाँ पर जाओगे, ये forexfactory.com, राइट, इसको मैं कॉपी करके आपके उसमें डाल देता हूँ ग्रुप में। आप सर्च भी कर सकते हो, गूगल कर सकते हो forexfactory.com। तो इसमें जाओगे तो आपको न्यूज पता चलेगी। मोस्टली जो न्यूज आती है वो शाम के इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग वो 6 बजे आती है। तो न्यूज के 20-25 मिनट या आधा घंटा पहले या न्यूज के 20-25 मिनट बाद मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मार्केट वॉलिटाइल हो जाती है, यानी कि जो मूवमेंट है वो फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन और ऑर्डर प्लेसिंग होने लगती है। इस वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है,
तो अगर आप उस वक्त ट्रेड करते हो तो आपकी ट्रेड ऊपर नीचे लगने की संभावनाएं रहती हैं, उस वक्त आपके ऊपर लगने की संभावनाएं रहती हैं, तो आप उस समय अवॉइड कर सकते हो, न्यूज के समय अवॉइड करो। अगर आपको न्यूज को ट्रेड भी करना है तो आपको, आपके उसमें ग्रुप में मैंने एक वीडियो ऐड की थी, उसको आप लोगों ने देखा होगा। न्यूज मोस्टली उसको फॉलो करती है, प्राइस एक्शन को। तो सपोज दैट ये कैड में जो है, आज जो है 23 दिसंबर है, और कैड में जो है, कैड रिलेशन वाइज जो इसमें जो है जीडीपी को कुछ भी है, न्यूज एक है, राइट। तो उसकी जो है न्यूज आई थी 7 PM पर। तो अभी हम चलेंगे, कोई कैड वाला पेयर ओपन करेंगे, राइट, वर्चुअली हम इसको रियल में देखने के लिए, राइट। कैड डालोगे तो आ जाएंगे पेयर्स। क्या लिख दिया भाई साहब, ये यूरो कैड में 7 PM पर हम देखेंगे, इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग 7 बजे, ओके, यहाँ कहीं पर, ओके, ये रियल मार्केट ही है, एंड 7 तो वैसे यहाँ बजा है। एक मिनट, न्यूज चेक करेंगे, ये 7 PM कैड में, बट ये CPI PPI रहती है न्यूज, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बट हम ऐसा कोई पेयर देखेंगे जिसमें स्टार्टिंग में कैड हो, तो उसमें ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इसमें लास्ट में कैड है, राइट। ओके, कैड JPY, जैसे कि ये है तो कैड JPY ओपन ही है आप लोग। हाँ ठीक है, 7, ओके, यहाँ पर ये कैंडल है, राइट, ये कैंडल। वैसे तो ये जो PPI CPI न्यूज रहती है उसमें बड़ी कैंडल बनती है। ये GDP क्या है, GDP कोई नॉर्मल न्यूज है, तो उस वजह से इसमें नॉर्मल न्यूज आई है। बट इसमें क्या होता है कि अगर देखोगे तो इस जोन में थोड़ा सा मार्केट स्टक हो गई है, इस जोन में थोड़ा सा मार्केट स्टक हो गई न्यूज की थोड़ी देर पहले और बाद। बट जब CPI PPI न्यूज रहती है तो उस दिन बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में, और वहां पर फिर हम ट्रेड नहीं करते हैं। वैसे कहीं आए तो मैं दिखाऊं, राइट। आज तो न्यूज ही नहीं आई, वैसे न्यूज आना चाहिए था। न्यूज की कैंडल आपको अलग ही दिखेगी, ये 2 दिन मार्केट क्लोज थी संडे वाले, सैटरडे संडे। ओके, छोड़ते हैं इसको, आप इतने समझदार हैं, राइट, आप इतने समझदार हैं। ओके, तो क्या बता रहा था, हाँ, तो यहाँ से हम न्यूज देखेंगे, राइट। ट्रेड करने के पहले जो है हम न्यूज देखेंगे। तो न्यूज के थोड़ी देर पहले थोड़ी देर बाद तक आपको आराम से वेट करना है, समझना है तो समझ सकते हो न्यूज कैसे फॉलो हो रही है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। बट रियल अमाउंट से ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, उस वजह से उसके पहले थोड़ा सा हम अवॉइड कर देंगे। दूसरी बात, फिर हम जाएंगे यहाँ पर डालेंगे फॉरेक्स सेशन। तो हमें जो है यहाँ पर फॉरेक्स सेशन टाइम, तो यहाँ पर जो है babypips.com नाम की एक वेबसाइट आएगी, इसे ओपन हम करेंगे और आप अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटो इसने डिटेक्ट कर लिया कोलकाता GMT +5:30, राइट। तो इंडियन जोन के अकॉर्डिंग, तो अगर देखोगे तो ये जो ब्लू कलर से है ये लंदन है, और ये जो ये ग्रीन कलर का है ये न्यूयॉर्क है। तो ऐसा माना जाता है कि, जो ऐसा माना नहीं जाता, ऐसा होता ही है कि जो वॉल्यूम होता है वो अक्सर जो है लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज्यादा रहता है। तो हमें अक्सर लाइव मार्केट में अगर ट्रेड करना हो तो हमें ट्रेड करना चाहिए लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज्यादा रहता है, कैंडल बड़ी बड़ी बनती हैं, तो ट्रेड ऊपर नीचे नहीं लगती, हेल्दी मूवमेंट देखने को मिलती है। और उस चीज को आप कैसे पता करेंगे, ओके, टूल मेरा कहाँ गया, हाँ, वॉल्यूम दिखता है नीचे, राइट, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ये इधर लिखा भी है ट्रेडिंग योर वॉल्यूम इज यूजुअली हाई एट दिस टाइम ऑफ द डे, राइट। इस चीज को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। तो उससे क्या होता है कि ये जो बार है ये हमें हाई वॉल्यूम को दिखाता है, तो इसमें हमें ट्रेड करने में ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा दिखेगी, ऐसा प्रैक्टिकल। तो इसको, ये लंदन सेशन ओपन कब होता है, आप इसको लाएंगे,